आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे का हिला देने वाला खुलासा। साहब ने पुणे में छुपा रखे हैं 54 करोड़। हेमंत सोरेन के खास पिंटू पंकज को हड़काया। भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में IAS अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक तरीके से हमला बोल रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार देर रात को सबको हिला देने वाला एक ट्वीट किया है। इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में पुणे में लोथा बिल्डर से खरीदे गए 54 करोड़ की संपत्ति का राज खोला। निशिकांत ने खुलासा किया कि साहब ने पुणे में छुपा रखे हैं 54 करोड़। उन्होंने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, जानकारी के अनुसार पुणे में लोधा बिल्डर के यहाँ झारखंड के बड़े नेता ने 54 करोड़ की बेनामी संपत्ति ली है। इससे पहले भाजपा सांसद ने CM हेमंत सोरेन के खास पिंटू श्रीवास्तव और पंकज मिश्रा को भी अलग अलग ट्विटर पर हड़काया। निशिकांत ने लिखा, सूत्रों के अनुसार अब बारी झारखंड के मुख्यमंत्री जी के विभीषण व परम सलाहकार, जिसके कारण अंदर व बाहर दोनों दरबारी बिखर गए। वैसे परम ज्ञानी पिंटू श्रीवास्तव की है। जल्द ही माइनिंग लीज धौंस से लेने की खुशी में केंद्रीय एजेंसियों के सामने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन पर लगाया पुलिस के रंग वाले बोर्ड तो जाना पड़ सकता है जेल। सावधान हो जाइए। अगर आप विभिन्न तथाकथित संगठनों से जुड़े हैं या फिर मानवाधिकार संगठन के नाते पुलिस के रंग वाला नेम प्लेट वाहन पर लगाकर घूम रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। इस जुर्म के लिए आपको हजारीबाग पुलिस जेल भी भेज सकती है। जुर्माना और प्राथमिकी तो अनिवार्य रूप से होगी। हजारीबाग में अब हर दिन ऐसे नेम प्लेट लगाकर घूमने वाले वाहनों पर पुलिस की निगरानी शुरू होने वाली है। इस बाबत SP मनोज रत्न चौथे ने चेतावनी जारी करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान SP ने यह जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में JP नड्डा का जोरदार हमला। बोले भ्रष्टाचार के पर्यायवाची हैं हेमंत। रांची के मोरहाबादी मैदान में रविवार को भाजपा के वरीय नेताओं की हुंकार सुनने और देखने को मिली। सभी नेता जहां खुद की सरकार के कार्यों की जानकारी और उपलब्धियों को रखने का काम किया, वहीं वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तो CM हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची तक बता दिया। भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को लेकर मोरहाबादी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा नजर आया। वहीं झारखंड की कला संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। लोक नृत्य हो या फिर लोकगीत ने एक क्षमा सा बांध दिया। मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी समाज के लोगों ने अनेकता में एकता का संदेश दिया। रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलना आर्मी जवान को पड़ा भारी। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। लोहरदगा में एक आर्मी के जवान को अपनी प्रेमिका से मिलने जाना उस वक्त भारी पड़ गया जब ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर जमकर पीट दिया। मामला सेन्हा थाना क्षेत्र का है। आर्मी जवान नरेंद्र छुट्टी पर घर आया हुआ था। शनिवार की रात वो अपने एक दोस्त के साथ सेन्हा के टांगरी टोली गाँव निवासी अपनी प्रेमिका से मिलने गया हुआ था। तभी बच्चा चोर की अफवाह गाँव में फैल गयी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन दोनों बच्चा चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी, जिस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और जिले के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद में एक युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड एवं जिला प्रशासन दोनों सतर्क है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। AK-47 के साथ कुख्यात नक्सली भानु खरवार गिरफ्तार। गढ़वा पुलिस ने चिनिया, रमकंडा और रंका के जंगलों ने छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली भानु सिंह खरवार को एक महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार नक्सली माओवादी संगठन में जोनल कमांडर था, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था और जेल चला गया था। 2020 में जब वह जेल से निकला तो उसने TPC नक्सली संगठन बनाया और गढ़वा और आसपास के इलाकों से लेवी वसूलने लगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेल शिक्षक है ही नहीं और खरीद लिए करोड़ों के सामान। पूर्वी सिंहभूम के सरकारी स्कूलों में 2 करोड़ 79 लाख रुपए खेल सामग्री की खरीदारी में खर्च कर दिए गए, पर खेल शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई। प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में खेल सामग्री खरीदी गई है। 1597 स्कूलों में लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। वहीं कुल 147 हाई स्कूलों में लगभग 50,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों के लिए खेल सामग्री में बैट बॉल से लेकर बास्केटबॉल, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट सहित कई अन्य आउटडोर और इंडोर खेल के लिए सामग्री खरीदी गई है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए करोड़ों तो खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन इन खेलों के लिए स्कूल में गाइड करने के लिए स्कूल में शिक्षक ही नहीं है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधियों का दुस्साहस, एटीएम उखाड़कर हुए फरार, कैमरे के नजर से बचने के लिए किया ये काम। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र के तोपचाची बाजार स्थित सब्जी मार्केट सहारा कार्यालय के नीचे रियाज खान उर्फ राजा के घर में स्थित HDFC बैंक की एटीएम मशीन उखाड़कर अपराधी ले गए। घटना की जानकारी रविवार की सुबह 3 बजे गिरीश स्वामी द्वारा तोपचाची थाना को दी गई। एटीएम मशीन में गार्ड नहीं रहता था, ये 24 घंटे खुला रहता था। खबर मिलते ही अवर निरीक्षक राजेश रंजन ने एटीएम जाकर स्थल का मुआयना किया। कैश शनिवार की देर शाम लोड किया गया था। पुलिस जांच में जुटी हुई है। धनबाद के तोपचाची में अपराधियों ने थानेदार के पदभार लेते ही वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने एटीएम मशीन में लगे कैमरे पर काला केमिकल लगाकर घटना को अंजाम दिया। इससे इनकी गतिविधि कैमरे में कैद नहीं हो पाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कस्तूरबा स्कूल की सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में होगा बदलाव। अब झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में महिला शिक्षक ही पढ़ा सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अस्थायी शिक्षक नियुक्ति में सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। प्रावधान के अनुरूप विद्यालय में सिर्फ महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसी लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को नियमावली भेज दी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव को लौटा दिया है। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप राज्य में वर्तमान में प्रभावी आरक्षण प्रावधान में बदलाव करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के खुट्टी में मुंडा समुदाय के 12 नाबालिग बच्चों को बना दिया ईसाई। NCPCR ने लिया संज्ञान। झारखंड के खुट्टी जिले में मुंडा समुदाय के 12 नाबालिग बच्चों को गांव के ही चर्च द्वारा ईसाई धर्मांतरण के आरोप पर NCPCR ने संज्ञान लिया है। झारखंड के खुट्टी जिले में 12 आदिवासी बच्चों के ईसाई धर्मांतरण की खबर है। इस घटना पर जिला प्रशासन ने जाँच करवाकर जरूरी कार्रवाई करने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। घटना 22 मई 2022 की बताई जा रही है। जिन 1 दर्जन बच्चों के धर्म परिवर्तन लेने का दावा किया जा रहा है वो मुंडा समुदाय से हैं। जिन नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है उनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उधार वापस मांगने पर ठेकेदार को उसके दोस्त ने गाड़ी से कुचल डाला, दर्दनाक मौत। झारखंड के हजारीबाग में सहयोग में दिए गए 12 लाख रुपए वापस मांगने पर एक दोस्त द्वारा ठेकेदार की हत्या कर दिए जाने का मामला सनसनीखेज मामला सामने आया है। रूपलाल मेहता नामक ठेकेदार को अपने घनिष्ठ दोस्त को उधार में दिए 12 लाख रुपए वापस मांगने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। पैसे वापस मांगने से गुस्साए आरोपी प्रभु मेहता ने उस पर सीमेंट लदा पिकअप चढ़ा दिया। खून से लथपथ रूपलाल को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह सनसनीखेज घटना शनिवार को कर्रा थाना क्षेत्र के डीपूगढ़ा में हुई। पुलिस ने आरोपी प्रभु मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पुत्र ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कराया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में पहाड़ों का सीना छलनी कर रहे अवैध क्रशर, आम जनजीवन पर पड़ रहा है बुरा प्रभाव। धनबाद में अवैध क्रशर चलने से हरे भरे जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पहाड़ों को चीरकर सैकड़ों फीट जमीन की खुदाई हो रही है। इस धंधे में करोड़ों अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं। इन क्रशरों की वजह से पर्यावरण और जनजीवन को तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार को भी राजस्व की भारी क्षति हो रही है। ज्यादातर क्रशर संचालकों के पास तो प्रदूषण बोर्ड का NOC तक नहीं है। एक्सप्लोसिव और लेबर लाइसेंस की कौन कहे। यहाँ पर तो हर अवैध धंधा बिना किसी कागजात के परवान चढ़ा हुआ है। इन क्रशरों में जब विस्फोट होता है तो इसकी धमक से आम आदमी की छोड़िए कंक्रीट के मकान तक हिल जाते हैं। तोपचाची प्रखंड की अमलखोरी पत्थर खदान इसका उदाहरण है। यहाँ प्रतिदिन 8 से 10 बार हेवी ब्लास्टिंग की जाती है। धमाके से धनबाद तथा गिरिडीह जिला का बड़ा इलाका दहल जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्वास रैली में बोले JP नड्डा, बीजेपी ने ली है आदिवासियों की सूध, CM हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की चिंता सिर्फ बीजेपी ने की है। 70 वर्षों में किसी ने इस समाज की सूध नहीं ली है। आदिवासी समाज ने कुर्बानी दी है। कुर्बानी देने वालों शहीदों के गाँव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। झारखंड के CM हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नक्सली घटनाएं बढ़ी हुई है। CM ने खुद वो अपने करीबियों के नाम पर खदान लीज ले ली है। आप सब बदलाव के लिए बीजेपी को वोट कर मजबूत बनाएं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में लगा कचरे का अंबार, अस्पताल प्रबंधन ने फेरी नजर। देश में पीएम मोदी के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के दौरान सभी से सफाई करने की ओर लोगों की जागरूकता पैदा की गई थी, लेकिन वही झारखंड के गिरिडीह के सदर अस्पताल में इन दिनों जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण इलाज के लिए पहुँच रहे मरीज व उनके परिजनों को गंदगी की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गिरिडीह सदर अस्पताल में इन दिनों हर जगह गंदगी दिखाई दे रही है, जिससे अस्पताल में मरीजों को खासी दिक्कत हो रही है। सदर अस्पताल में लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर हर जगह कचरा फैला हुआ है, जिसके कारण लोगों को और बीमार होने का डर बना हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन का सियासी संकट, अदालती फैसले के बाद चुनाव आयोग की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित खनन घोटाले की जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई होगी। इसके बाद झारखंड में सियासी दलों के बीच कीचड़ उछाल खेल शुरू हो गया है और सभी यह साबित करने में जुट गए हैं कि प्रतिद्वंदी दूसरों की तुलना में अधिक भ्रष्ट है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को मांग की है कि हेमंत सोरेन अपने पिता की संपत्ति की जांच करवाएं। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि 2019 और 2022 के बीच शिबू सोरेन की संपत्ति में 300% की बढ़ोतरी हुई है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन खुद भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन ये जांच रघुवर दास की पिछली सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दिन दहाड़े महिला की हत्या, जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। झारखंड के गिरिडीह में खेत से सब्जी लेकर पैदल अपने घर लौट रही महिला की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। ये घटना मुसफिल थाना इलाके में मैगजीनिया की है, जहां रविवार सुबह करीब 8:30 बजे दिन दहाड़े महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या की गई है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटाया। झारखंड के गिरिडीह में अपराधियों के हौसले बुलंद है। कानून को धत्ता बताते हुए अपराधियों ने एक महिला की हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बालू की कमी, पीएम आवास व पुल पुलिया समेत सभी निर्माण कार्य बंद, 15 लाख मजदूर बेरोजगार। झारखंड में बालू की कमी से पीएम आवास समेत सभी निर्माण कार्य ठप हैं। इसका असर ये है कि आज राज्य के करीब 15 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि 4 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती लंबित है। इसके अलावा एनजीटी के आदेश से 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव भी प्रतिबंधित है, जिस कारण आज राज्य में बालू की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। लोगों को 3 से 4 गुने महंगे दामों पर बालू मिल रहा है। 10 जून के पूर्व बालू स्टॉक करने की तैयारी की गई है, लेकिन अवधि कम रहने से समस्या हो रही है। खान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार तो यह स्थिति है कि बंदोबस्ती नहीं होने से स्टॉकिस्ट भी बालू को जमा करके नहीं रख सकते। मानसून में बालू की कमी की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टैंकर पलटते ही मची तेल लूटने की होड़, बाल्टी भर भर कर ले गए लोग, तड़पता रहा घायल खलासी। झारखंड के कोडरमा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोडरमा घाटी में तेल का टैंकर के पलट जाने के बाद खलासी घायल अवस्था में फंसा रहा, लेकिन स्थानीय लोग पाम ऑयल की लूट में लग गए। करीब 1 घंटा तक तेल टैंकर से तेल लूट का सिलसिला जारी रहा। जिसे जो मिला वह हाथ में लेकर पहुंचा और उसमें टैंकर से तेल भरकर भागने लगा। तेल की लूट में शामिल लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। तेल लूटने में लोग इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें यह भी अंदाजा नहीं लगा कि टैंकर से पलटने से कोई घायल तो नहीं हुआ है। लोग इधर उधर देखने के बजाय तेल लूटने में मशगूल रहे। लोगों की संवेदनहीनता की वजह से खलासी काफी देर तक टैंकर में फंसा रहा। हालांकि बाद में किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो खलासी को बचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों को खदेड़ा और तेल लूटने से रोका। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लवारिस हालत में एटीएम बरामद, मशीन जब्त कर पुलिस ने शुरू की जांच। गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र में एक एटीएम लवारिस स्थिति में पड़ा मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एटीएम को जब्त कर लिया है। बगोदर थाना के अटका बाजार टाड़ के पास जीटी रोड के किनारे लवारिस स्थिति में एटीएम पड़ा हुआ था। मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है।